वार्ता में गए थे, वो एक लॉलीपॉप हमको दिया गया जिसका कोई मतलब नहीं निकला। लेकिन प्रशासन के हाथ उखड़े हुए हैं, हाथ खड़े हो चुके हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री जी शायद अपनी सुध नहीं ले रहे, तो हम लोग जगाने का कार्य उन्हें करेंगे, उनके यहाँ खुद जा करके। कार्यवृत्ति अभी तक कोई जारी नहीं हुई है और अब मैं फिर सरकार से अनुरोध करूंगी कि जल्द से जल्द कार्यवृत्ति जारी कर दे। आश्वासन नहीं चाहिए, कार्यवृत्ति चाहिए, लिखा पढ़ी में कार्य चाहिए। कल जो वार्ता में कार्यकर्तियां गई थी आंगनबाड़ी की, वो लोग आज यहाँ पे मौजूद हैं। राजधानी लखनऊ में अब भी धरना प्रदर्शन चल रहा है। उनका क्या कुछ कहना है, कल वार्ता में क्या कुछ हुआ, उसकी विस्तार की जानकारी देने के लिए ये लोग यहाँ पे मौजूद हैं। इनसे जानते हैं और समझते हैं कि आखिर क्या कुछ कल बातचीत हुई और आगे की रणनीतियाँ किस तरह से बनाई जा रही हैं। कल जैसा कि आप लोग वार्ता में गई थी, तो क्या कुछ हुआ है? वार्ता में गए थे, वो एक लॉलीपॉप हमको दिया गया जिसका कोई मतलब नहीं निकला। तो वहाँ से हम वापस आकर के फिर अपने धरने को हम फिर अपने तरीके से चला रहे हैं। जो हमारा अनिश्चितकाल का धरना था, तो अनिश्चितकाल के तरीके से चला रहे हैं, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से कोई भी मतलब उनका कर्मचारी नहीं आया। तो इसलिए हम अभी 1 बजे तक समय दिए थे, समय भी हमारा बीत गया, उसके बावजूद भी कोई नहीं आए। अब हम अपनी बहनों को लेकर के हम सीधे कालिदास मार्ग चल रहे हैं। अब जिस सरकार को अगर अभी भी सरकार के कान तक हमारी बात नहीं जा रही है, तो फिर हम अपना जो हमको दिखेगा, जो हमको लगेगा, जो हमारा संगठन निर्णय लिया है, उसके आधार पर हम अपना काम करेंगे। यहाँ रुकी हुई है, क्या सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था की गई इन महिलाओं के लिए? क्योंकि ऐसे खुले आसमान के नीचे आप लोग रात बिता रहे हैं, तो सरकार ने क्या कुछ व्यवस्था की आप लोगों के लिए, या फिर सारी व्यवस्था आप लोग अपने साथ कर रही हैं? सरकार ने बहुत अच्छी व्यवस्था करी। शाम को पुलिस प्रशासन आया और उसने अपने जिम्मेदारी से हाथ खड़े कर दिए और स्वयं हम जितने भी पदाधिकारी थे सबसे सिग्नेचर करवाया कि जो भी बहनें रुक रही हैं उसकी जिम्मेदारी आप स्वयं लेती हैं। तो जब इतनी दूर से हमारी बहनें चल के आई तो जिम्मेदारी से ही आई हैं, और जिम्मेदारी तो हम लेकर के रहे हैं, लेकिन प्रशासन के हाथ उखड़े हुए हैं, हाथ खड़े हो चुके हैं, ऐसा लग रहा है। क्योंकि जो सिग्नेचर करवाया गया उससे तो पूरा प्रतीत हुआ कि सरकार के हाथ खड़े हो चुके हैं। आगे की रणनीति क्या होगी आप लोग, क्योंकि इस तरह से इतनी भारी संख्या में आपके साथ महिलाएं और आवाज आप लोगों की अभी तक सुनी नहीं जा रही है? आगे की रणनीति यह है कि हम लोग 5 कालिदास मार्ग के लिए यहाँ से प्रस्थान करेंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री जी शायद अपनी सुध नहीं ले रहे, तो हम लोग जगाने का कार्य उन्हें करेंगे, उनके यहाँ खुद जा करके। ये सारी महिलाएं आपके साथ जाने वाली हैं? बिल्कुल सभी जाएंगी, सारी बहनें इतनी दूर से आई हैं, कोई 200 किलोमीटर, कोई 300 किलोमीटर दूर से आए, तो ऑब्वियस सी चीज़ है कि सभी बहनें जाएंगी। क्योंकि ये जो बहनें आई हैं ये परसों से निकली हुई हैं, कोई आज के सुबह की नहीं है, परसों से निकली हुई हैं, भूखी प्यासी बैठी। अगर सरकार सुध नहीं लेगी तो उनका सुध जगाने हम लोग जाएंगे। जैसा कि कल आप वार्ता में गई थी, तो आपसे मेरी बातचीत भी हुई, तो आपने कहा था जब तक कार्यवृत्ति जारी नहीं होगी आप लोग हटेंगे नहीं। तो वहाँ पे जब आप लोगों ने कार्यवृत्ति के बारे में बातचीत की, तो क्या कुछ निकल कर सामने आया? कार्यवृत्ति अभी तक कोई जारी नहीं हुई है और अब मैं फिर सरकार से अनुरोध करूंगी कि जल्द से जल्द कार्यवृत्ति जारी कर दे, वरना जो कुछ भी होगा रोड पर उसकी स्वयं जिम्मेदारी सरकार स्वयं लेगी। आप लोगों की जो मांगे थी, आश्वासन किया, उन सारी मांगों पे सहमति बन रही थी? आश्वासन की कोई बात ही नहीं, आप हर बार आश्वासन देते हो। आश्वासन नहीं चाहिए मुझे, आश्वासन नहीं चाहिए, कार्यवृत्ति चाहिए, लिखा पढ़ी में कार्य चाहिए। जैसे आप शासन से आदेश दे सकते हो और कहते हो कि लिखा पढ़ी में अब आपको काम करना पड़ेगा, 75 विभाग के आप काम करवा लेते हो लिखा पढ़ी करवा करके, जबकि विभाग खुद सैकड़ों काम को रोक लगा चुका है। उसी प्रकार से अब हम बहनों को भी लिखा पढ़ी में काम चाहिए, क्योंकि ये चीजें आप नहीं सिखाई हैं कि लिखा पढ़ी में जब काम होता है तो काम पक्का माना जाता है। यहाँ पे जो महिलाएं मौजूद हैं वो साफ तौर पे नारी सशक्तिकरण पे अब बोलने लगी। उनका कहना है कैसा नारी सशक्तिकरण है, कैसा महिला सशक्तिकरण है, क्योंकि इस तरह से ये लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं, बैठे हुए हैं, इधर उधर बिलख रहे हैं सब लोग, और सरकार महिला सशक्तिकरण की बात करती रहती है। अब उसी पे सवाल खड़े होने लगे हैं। बिल्कुल, सशक्तिकरण की इतनी तगड़ी बात अगर मैं कहूँगी तो उत्तर प्रदेश सरकार और दिल्ली सरकार दोनों को, कि इतनी बड़ी अच्छी सशक्तिकरण है कि रात में खुले आसमान के नीचे मेरी सारी बहनें लेटी रही हैं, बैठी रही हैं। ना आप यहाँ देख लीजिए चारों तरफ ना खाने की व्यवस्था है, ना रहने की व्यवस्था है, ना कोई बाथरूम जाने की व्यवस्था है। इससे बेहतर सशक्तिकरण और क्या ही हो सकता है। लगातार महिलाओं से बात करने पे कुछ लोग वोट की बात बहुत ज्यादा किए हैं, तो आपका इन सारी चीजों पे क्या कहना है? बिल्कुल, वोट के माध्यम से हम भी सरकार को इतना बढ़िया, जैसे सरकार मेरा सपोर्ट कर रही है उसी तरीके से हम भी सरकार का ही सपोर्ट करेंगे वोट के माध्यम से। यहाँ पे पदाधिकारी थे, इनका साफ तौर पे यही कहना है कि इस बार वोट की चोट कैसा गेम होगा, और ये साफ तौर पे इनका यही कहना है कि अब ये कालिदास मार्ग के लिए निकल रहे हैं, क्योंकि शासन प्रशासन के द्वारा इनकी कोई भी सुध नहीं ली जा रही है, कार्यवृत्ति जारी नहीं की जा रही है, और आश्वासन से इस बार ये लोग मानने वाले नहीं। कैमरा पर्सन विवेक के साथ मैं बदल, आप देख रहे हो।